किसी ने चिट्ठी लिखी मौलाना तारिक मसूद साहब को कि जनाब यजीद फासिक था, फाजिर था, हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं। हम तो कहते हैं हाकिम कैसा भी हो, मतलब जो तेरे जहन में आता है वैसा सोच लो। रसूल ने फरमाया उसके खिलाफ क़ियाम करना क्या है, हराम है। अब उम्मत कंफ्यूज है। मैं ज्यादा हदीसों में और कुरान की आयतों में ज्यादा नहीं जाता, उसका एक रीजन है। क्योंकि जब अहले सुन्नत की किताबें उठाते हो तो इन किताबों में एक नबी है जो कहता है हाथ बांध के नमाज पढ़ो। शिया किताबें उठाते हो, इसमें भी एक नबी है जो कहता है हाथ खोल के नमाज पढ़ो। यहाँ किताबें उठाते हो, यहाँ एक नबी है जो कहता है हाकिम जालिम हो, फासिक हो, फाजिर हो, काला हो, हबशी हो, कैसा भी हो, पर मैं तुम पर इसकी इताअत क्या है, वाजिब है। शिया किताब उठाते हुसैन का जुमला आता है मिस्ली ला युबायउ मिस्ल यजीद, हुसैन जैसा कभी यजीद जैसी। लगता ऐसे है दो नबी हैं, एक नबी शियों को गाइड कर रहा है, दूसरा नबी सुन्नियों को गाइड कर रहा है। अब इस कंफ्यूजन से निकलने के लिए अल्लाह ने बेहतरीन हुज्जत जो रखी उसका नाम रखा अक़द। मैंने कहा अगर अमीरुल मोमिनीन की फजीलत में एक भी आयत न हो, एक भी रिवायत न हो, हम इस बहस में पढ़ते ही नहीं कि रसूल ने हाथ बुलंद करके कहा मन कुन्तु मौला फाज अली मौला। पढ़ोगे तो कहेंगे मौला से मुराद दोस्त है, फलां है, और बहसबाजी में चले जाओगे, नतीजा नहीं मिलेगा। इन्नमा वलियुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनु वल्लज़ीना युक़ीमूना सलात व युतूना ज़कात। कहेंगे भाई नाम तो नहीं बताया, ज़कात बहुत सारों ने दी, ये फजीलत ज़कात के लिए है, इसमें वली का क्या है। आप फंस जाओगे क्योंकि आयतें क्या हैं, मुफस्सल नहीं है, आयतें मुजमल है। जब बहस मुजमल है तो वहां पे वो चार सिफातें लगा देते हैं, फिर हदीस यहां से लाओगे, हदीस वहां से आएगी, किसी नतीजे पे इंसान पहुंचता ही नहीं। लेकिन मैंने कहा एक चीज खुदा ने सबको दी है जिसका नाम है अक़ल, जिसे लॉजिक कहते हैं, जिसे फितरत बशर कहते हैं। हर बच्चा पैदा हुआ, हिंदू, सुन्नी, शिया, क्रिश्चियन, किसी के घर में भी कोई बच्चा पैदा हो, खुदा ने उसकी फितरत के अंदर एक सॉफ्टवेयर को अपडेट किया हुआ है। समझो हर किसी की फितरत में, मिसाल के तौर पे इस मजमे में बैठा हुआ कोई बंदा है जिसे बुज़दिल से प्यार हो। किसने आपको बोला बुज़दिलों से प्यार नहीं किया जाता? फितरत ने बोला। फितरत आशिक कमाल है। आप इम्तिहान में फेल हो गए, किसी पड़ोसी ने कहा जनाब थोड़े पैसे लगा लो, एक ग्रेड मिल जाएगा। बंदे को पता भी है फेल हूं, लेकिन पैसे देके पास होना चाहता है। फितरत फेलियर को पसंद नहीं करती। फितरत क्या होना चाहती है? पास होना चाहती है। कोई बंदा शक्ल का भले कम भी हो, लेकिन अगला बोले आज हैंडसम लग रहे हो, तो क्या होगा? खुश होगा। फितरत को तारीफ बड़ी अच्छी लगती है, फितरत को कमाल बड़ा अच्छा लगता है। देखिए शहबाज शरीफ को पता है कि मैं धांधली से वजीर आजम बना, हाँ? लेकिन फितरत को सीट पसंद है। अगर उसे बोला जाता है वजीर आजम ऑफ पाकिस्तान आ रहे हैं, खुश होता है। बता भी ये लक़ब जो दिया जा रहा है मैं न हूं, हाँ? लेकिन क्या होता है? खुश होता है। लक़ब हर किसी को अच्छा लगता है। फितरत को कमाल पसंद है, जीता नहीं पर जीत हर किसी को पसंद है। अमीरुल मोमिनीन ने रुकू में ज़कात दी, बाज लोगों ने फकीरों को पैसे दिए, जनाब जब रुकू में जाऊं खैरात मांगने आना। लेकिन इनको क्या पता झूठी खैरात मांगने वालों की फजीलत में आयतें नहीं उतरती। फितरत को कमाल पसंद है, फितरत को परफेक्शन पसंद है, फितरत का तकाजा है। अब मैंने कहा कि अक्ल से पूछते हैं, कोई हदीस नहीं अमीरुल मोमिनीन की इमामत के लिए, कोई कुरान की आयत नहीं मौला अली की इमामत के लिए। हम उम्मत को बिठाते हैं, कहते रसूल खुदा के बाद इमाम किसे बनना चाहिए, तो हम जितने भी बड़े बड़े अकाबिरे असहाबे रसूल हैं सबको सामने रखते हैं, अक्ल से पूछते हैं इमाम किसे बनना चाहिए। अक्ल से पूछते हैं। अक्ल सबकी सेम है, अलग अलग नहीं है। अक्ल से पूछो, अली भी हैं माशाल्लाह, नाम लिखे हुए अबू बकर भी हैं, हज़रत उमर भी हैं, हज़रत उस्मान भी हैं, खालिद बिन वलीद भी हैं, बड़े बड़े साहब बैठे हैं। अब अक्ल से पूछते हैं इमाम किसे बनना चाहिए, तो अक्ल कहेगी इमाम उसे बना जो हसब में सबसे बेहतर हो, जो नसब में सबसे बेहतर हो, जो इल्म में सबसे बेहतर हो, जो इबादत में सबसे आगे हो, जिसने कभी पुतों को सजदा न किया हो, जो कभी किसी मैदान को छोड़ के न गया हो, जो शबे हिजरत मौत के बिस्तर पे सोया हो,
جس کے بچے حسن و حسین جیسے ہوں، جس کی زوجہ سیدۃ نساء العالمین جیسی ہو، جس کی ولادت ہو تو اللہ کے گھر میں، شہادت ہو تو اللہ کے گھر میں، جس مہینے میں شہادت ہوئی وہ سارے مہینوں سے افضل، جس رات میں شہادت ہوئی وہ ساری راتوں سے افضل، جس عبادت میں شہادت ہوئی نماز وہ ساری عبادتوں سے افضل، اور 5 نمازوں میں سے جس نماز میں شہادت ہوئی صبح کی نماز وہ 5 میں افضل، اور اس نماز کے جس رکن میں شہادت ملی سجدہ وہ سارے ارکان سے افضل۔ عقل سے پوچھو کہ امام کسے بننا چاہیے تو عقل کہے گی جو سب سے باکمال ہے۔ پاکستان میں میرٹ تو ہے نہیں، ہاں اسلام میں میرٹ ہے بھائی، اگر میرٹ کے بیس پہ لاؤ